નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાન વિહાર વિદ્યાલય ઓનલાઈન શિક્ષણમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ભણવાના છીએ ધોરણ 5, વિષય છે હિન્દી, જેમાં આપણે આજે નિબંધ લેખન જોશું। ઘણા બધા એવા નિબંધ છે જે આપણે જોશું અને કેવી રીતના નિબંધ પેરેગ્રાફ પાડીને ફકરો પાડીને લખવાનું હોય એ જોશું। તો એમાં નિબંધ લેખન મેરે દાદાજી વિશેનો નિબંધ છે। તો આ નિબંધ બધાય તમને બેઝિક જ અત્યારે કરાવું છું, તમને તમારી પુસ્તકમાં ક્યાંય આપેલું નહીં હોય એટલે ગોતવાનું નથી। તો એમાં પહેલો નિબંધ છે મેરે દાદાજી। તો જો પહેલાં શરૂઆત કેવી રીતના કરી, તો ફકરો પાડીને થોડુંક છોડીને લીટીમાં અને પછી લખ્યું છે મેરે દાદાજી की आयु 60 साल की है। आयु मीन्स आयु એટલે કે એની ઉંમર 60 વર્ષની છે, 60। उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, એના વાળ કેવા સફેદ થઈ ગયા છે। उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है, वे रोज़ सुबह ऐनक लगाकर अखबार पढ़ते हैं। मेरे दादाजी किसी ज़माने में नामी पहलवान थे, उनका शरीर इस समय भी फुर्तीला है। दादाजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, वे मेरे लिए फल, मिठाइयाँ और खिलौने लाते हैं, वे हमारे साथ खेलते भी हैं। मैं अपने दादाजी का लाडला पोता हूँ। જેમ તમે પણ તમારા દાદાજીના લાડલા હશો ને, એમ એ કહે છે કે હું પણ મારા દાદાજીનો લાડલા પોતા હોય એટલે કે લાડલો દીકરો છું। પછી બીજો છે મેરા પ્રિય મિત્ર। તો એના વિશેનું છે તો કે મેરે પ્રિય મિત્ર કા નામ સુભાષ કોઠારી હે। અહીંયા સુભાષ કોઠારી લખ્યું છે, અહીંયા તમે તમારા મિત્રનું નામ लखी सको छो। तो मैं और सुभाष एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सुभाष स्वस्थ और हंसमुख लड़का है, हम दोनों साथ साथ पाठशाला जाते हैं और साथ ही लौटते हैं। शाम को हम दोनों खेलते हैं। पढ़ाई लिखाई में सुभाष मेरी मदद करता है, हिंदी और गणित में उसे हमेशा सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी और सुभाष की मैत्री हमेशा बनी रहे। જેમ તમારે પણ તમારા પ્રિય મિત્ર વિશે આવી રીતના નિબંધ લખી શકો છો કે મારો પ્રિય મિત્ર સ્વસ્થ અને હસમુખો છે, અમે સાથે રહીએ છીએ, એક કક્ષા એટલે કે એક ધોરણમાં ભણીએ છીએ, એવી રીતના। ત્યાર પછી છે બંદર। બંદર प्राणी विषयનો છે। प्राणियों में बंदर सबसे अनोखा प्राणी है। बंदर का चेहरा काला या लाल होता है, उसकी पूंछ लंबी होती है, उसके 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। बंदर जंगल में पेड़ पर रहता है, वह प्रायः फल खाता है, मौका मिलने पर वह लोगों के घरों से चीज़ें उठा ले जाता है। मदारी बंदर को अभिनय करना सिखाता है। बंदर और बंदरिया का खेल देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। તમને પણ ક્યાંક વાંદરો મળી ગયો હોય તો એને જોઈને અચાનક ખૂબ જ ખુશ થઈ જાઓ ને, કે આ તો વાંદરો છે એમ। ત્યાર પછી છે ગાય। तो गाय दुधारू पालतू पशु है। गाय के 2 सींग होते हैं, उसकी पूंछ लंबी होती है, पूंछ के अंत में बालों का गुच्छा होता है। गाय शाकाहारी प्राणी है, वह घास, खली, दाना और
भूसा खाती है। गाय हमें दूध देती है। गाय का दूध पचने में हल्का, स्वाद में मीठा और पौष्टिक होता है। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। सचमुच गाय बहुत ઉપયોગી પશુ है। ત્યાર પછી આપ્યું છે મોર વિશેનું। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो तमने बधाने खबर ज हशे। પછી मोर का शरीर सुंदर होता है। उसके सिर पर कलगी होती है। उसके पंख लंबे और रंग बेरंगी होते हैं। मोर को वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। काले काले बादलों को देखकर वह खुशी से झूम उठता है और अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोर किसानों का मित्र है, परंतु सांप का वह जानी दुश्मन है। ત્યાર પછી છે હોલી વિશેનો। तो होली विषे, होली आनंद और मस्ती का त्यौहार है। यह त्यौहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होली जलाई जाती है। स्त्रियां होली की पूजा करती है। दूसरे दिन को धुलेडी कहते हैं। इस दिन सब लोग रंग गुलाल खेलते हैं। इस दिन बड़े छोटे का भेद नहीं रहता। सचमुच होली का त्यौहार हमें भाईचारे और आनंदमय जीवन का संदेश देता है। ત્યાર પછી છે રક્ષાબંધન। જે રક્ષાબંધન त्यौहार છે તેના વિશે। એ त्यौहार તો હમણાં નજીક જ આવે છે, તમને બધાને ખબર જ હશે रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। यह श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो हमણાં જ આવશે रक्षाबंधन, આવશે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, થોડા જ દિવસોમાં। इस दिन भाई और बहन नए नए सुंदर कपड़े पहनते हैं। बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाती है और उसे राखी बांधती है। भाई बहन को उपहार देता है। गुजरात में रक्षाबंधन को बलेव कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे नारियल पूनम कहा जाता है। ત્યાર પછી છે વર્ષા ઋતુ। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। आषाढ़, सावन, भादो और आश्विन वर्षा ऋतु के महीने हैं। वर्षा बड़ी सुंदर ऋतु है। इस ऋतु में बादल खूब गरजते हैं और बरसते हैं। आकाश में बिजली कड़कती है और चमकती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। किसान खुश होकर खेत में फसल उगाते हैं। वर्षा में मोर का नाच देखते ही बनता है। પછી છે एडिसन। महान वैज्ञानिक છે। एडिसन संसार के एक महान वैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। बिजली से रोशनी उत्पन्न करके उन्होंने सबको चकित कर दिया था। बिजली से चलने वाला पंखा, रोशनी देने वाला बल्ब, ग्रामोफोन, सिनेमा की बोलती तस्वीर आदि एडिसन की ही देन है। विज्ञान जगत में एडिसन का नाम सदा आदर से लिया जाएगा। ત્યાર પછી છે सिपाही। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता
है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ने में ही विश्वास रखता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यह कोशिश रहती है कि तिरंगा हमेशा ऊंचा रहकर फहराता रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य मानता है। પછી डाकियाનું છે। डाकिया सरकारी नौकरी है। वह खाकी पोशाक पहनता है। उसके कंधे पर खाकी थैला लटकता रहता है। उसमें चिट्ठियाँ, पत्र, पार्सल आदि होते हैं। डाकिया डाकघर में काम करता है। वह पत्र पेटी से पत्र निकालता है और उन्होंने डाकघर में लाता है। बाहर से आए हुए पत्रों और पार्सलों को वह हम तक पहुंचाता है। डाकिया हमारी बड़ी सेवा करता है। हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। ત્યાર પછીનો નિબંધ છે लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। वे बड़े लोकप्रिय नेता थे। उनका बचपन बड़ी गरीबी में बीता। इतनी गरीबी में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वे शास्त्री बन गए। शास्त्री जी बड़े देशभक्त थे। देश की आज़ादी के लिए वे कई बार जेल गए। पंडित नेहरू के बाद वे भारत के प्रधानमंत्री बने। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। ત્યાર પછી છે किसान। किसान एक मेहनती आदमी है। वह गांव में रहता है। वह खेती करता है। उसका घर छोटा और सादा होता है। वह गाय, बैल, भैंस आदि पशुओं को पालता है। किसान अपने खेत में हल चलाता है। वह खेत में बीज बोता है। वह पौधों की सिंचाई और देखभाल करता है। गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि अनाज किसान ही पैदा करता है। सचमुच किसान हमारा अन्नदाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે અહીંયા નિબંધ જોયા। ઘણા બધા એવા છે। આ તમારે અત્યારે બેઝિક જ છે, ક્યાંય પુસ્તકમાં ગોતવા જવાના નથી। સમજાણું? તો હવે પછીનો અભ્યાસ આપણે બીજા વિડીયોમાં કરીશું। નમસ્તે।